इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको दे देता हूं कि ये वीडियो का जो बनाने का जो मकसद है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी जाति धर्म या किसी राजनीतिक पार्टी को जो है दुख पहुंचाने का काम करूं। ये वीडियो केवल एक जानकारी के माध्यम से है, तो थोड़ा इसको जानकारी लीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात आज रामा यादव करने वाले हैं कि सबसे पहले ही माफ़ी मांग लिए। तो भाई एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी किसी बातों से किसी को दुख पहुँचे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा पहले ये उद्देश्य है ही नहीं कि मैं आपको तकलीफ़ दूँ, लेकिन अभी जो है बहुत सारे कमेंट मुझे आते रहते हैं। ये मामला अभी थोड़ा गर्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको जवाब दूँ और ये जानकारी भी दूँ, क्योंकि आप लोगों को जो जानकारी मिलती है वो काफ़ी अधूरी मिलती है। अभी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि हम मुंबई क्यों आए, हाँ हमें तो मुंबई में कोई जो है काम देगा नहीं, हम पर प्रांतीय हैं, हमें जो है यहाँ से खदेड़ा जाता है, यहाँ से भगाया जाता है। जो मुंबई कर हैं, जो मराठी लोग हैं वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। और अभी हाल ही में जो है ऐसी जो घटनाएं हो चुकी हैं आप लोगों को पता ही है। तो मैं आप लोगों को इसी विषय पे जो है आज आपसे बात करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और पिछले 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ से जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे मिलेगा काम, इस पर बनाते रहता हूँ। खैर इस बात पे आते हैं कि आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं तो आप लोगों को ये भी कहता हूं कि मुंबई आइए, यहाँ पर काम करिए। लेकिन बात ये होती है कि अभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें आप लोग सवाल लगातार पूछते रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप ही लोगों के ऊपर अत्याचार होता है? यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। अब आप कहेंगे अरे ऐसा कैसा हो रहा है ना? तो अभी हाल ही की एक घटना है जिससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो ये सब जो चीज़ें होती है ना, जो हम लोग एकत्र होकर रहते हैं एक समाज में, एक छत और एक पूरा कारोबार करते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि यहाँ से बाहरी लोग चले जाएंगे तो इसका विकास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें सही होती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को भी किस प्रकार से तकलीफ़ होती है ये भी मैं आज आपको इस घटना के माध्यम से बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में एक घटना हुई है, इससे थोड़ा आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है मुंबई में और इसकी कैसे ऐसे वाली जो घटना होती है पर प्रांतीय या फिर यहाँ के लोगों जो लोग होते हैं वो कैसे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो ये थोड़ी अभी जो घटना हुई हाल ही में आपको मैं बताना चाहता हूँ। मीडिया में अभी ज़ोर शोर चल रहा है और अगर इसी तरह से अगर बढ़ता जाएगा तो फिर कुछ और हो सकता है। तो ऐसी घटनाएँ ना हो और ऐसी इस चीज़ों के बारे में आपको पता हो, ताकि ऐसी घटनाएँ होनी ही नहीं चाहिए। तो अभी हाल ही में जो है मुंबई की जो है यहाँ की जो मूल निवासी जो है एक लेडीज़ है जिनका नाम तृप्ति जी है, और ये जो है कुछ कारोबार के लिए जो है ये रहती हैं मुलुंड वेस्ट में, मुंबई के मुलुंड वेस्ट के क्षेत्र में रहती हैं। और इनको कारोबार के लिए जो है एक कमरा चाहिए था। तो इन्होंने ऑनलाइन जो है वो सर्च किया, ऑनलाइन में पता चला कि यहाँ पे कमरा खाली है। वो वहाँ गई कमरा देखने के लिए। तो ये जो था ये मुलुंड का जो है शिव सदन सोसाइटी थी, वहाँ पर ये कमरा देखने गई। तो वहाँ पर 2 बुज़ुर्ग आए और उन्होंने मतलब उनको जो है दीप्ति जी को कहा कि भाई ये जो कमरा है ये आपको नहीं मिलेगा। दीप्ति जी ने कहा क्या परेशानी हो गई भाई, क्यों नहीं मिलेगा? हमें तो ऑनलाइन पता चला। बोला नहीं ऐसा तो जो कमरा बिना है जो है हमारी सोसाइटी के लोग देते नहीं हैं। तो बोले ठीक है, क्यों नहीं देते, क्या हो गया, भाड़ा किराया, कुछ इस तरह बातें हुई। तो उनमें बातों में जो एक बुज़ुर्ग थे जो करीबन 50 के ऊपर के थे, उन्होंने कह दिया कि मराठी लोगों को हम यहाँ पर अलाउ नहीं करते। बस उनका ये कहना था और जो है सारी चीज़ें जो है वहाँ पर गड़बड़ा गई। दीप्ति जी ने कहा कि क्या कहा आपने, फिर से कहिए। और ये सारी जो घटना थी दीप्ति जी ने अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही थी। अब वो 2 व्यक्ति जो थे मराठी अच्छी खासा मतलब बोल लेते थे और बात भी कर रहे थे, लेकिन वो जो है वो मूल निवासी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। अभी गुजरात के रहने वाले आए होंगे अपने समय पे। देखिए यहाँ पे तो मुंबई में काफ़ी पुराने लोग हैं। अभी जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे माता पिता जब यहाँ आए तो यूपी से आए। अब मैं यहाँ का मूल निवासी को कि मैं यहाँ पैदा हुआ। ऐसे ही कई सारे लोग जो है यहाँ पर उनका जन्म हुआ, पर उनके माता पिता भाई बाहर से आए थे। तो वो अच्छा खासा, लेकिन उन्होंने ये शब्द का जो इस्तेमाल किया कि मराठी जो है महाराष्ट्र के लोगों को हम यहाँ अलाउ नहीं करते सोसाइटी में। तब जो है ये दीप्ति जी को काफ़ी दुख पहुँचा और उनके साथ जो है थोड़ा हाथापाई हुई, उनका मोबाइल वगैरह छीन लिया गया था। और ये 2 व्यक्ति थे, मैं तस्वीर भी यहाँ पे लगा दूंगा और ये देख सकते हैं आप, ये 2 व्यक्ति और ये दीप्ति जी हैं। और ये जब आई घर पे तो इनको बड़ा दुख पहुँचा कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरा जन्म यहाँ का हुआ है। और ये तो वही बात हो जाती कि मेरे घर में
किसी कोई मेहमान बनकर आए और वही कहे कि आपको इस घर में रहने के लिए नहीं जगह है। वही बात आ जाती है ना। अभी आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आपके राज्य में कोई आए और आपके राज्य में आप किसी को मेहमान बुलाएं और वो मेहमान आपके ही राज्य को कब्जा कर ले, तो क्या हाल होगा। कुछ इसी तरह का दर्द जो है दीप्ति जी को भी हुआ और इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है इस बात की जो है जानकारी दे दी और ये रातों रात जो है वो वायरल हो गया। अब इसमें कई सारे राजनीतिक लोग जो उतरे और उतर के वो गए, उनके जो शिव सदन मुलुंड वेस्ट में जो था सोसाइटी, उनसे पे मिलने गए। अब गनीमत ये रही कि जो जिस व्यक्ति ने कहा था वो उम्रदराज था, मतलब उनकी उम्र थी और 50 साल के व्यक्ति पे ऐसे कोई कुछ कार्रवाई करेगा नहीं। अगर ये व्यक्ति कोई ऐसा नॉर्मल होता, यंग होता, तब तो भाई ये मामला बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन 50 साल के व्यक्ति थे, उनको लगा कि मैंने गलत कह दिया, उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और फिर उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग लिया। लेकिन अब ये मामला आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, पुलिस स्टेशन में भी जो है इसकी शिकायत हो गई है। तब आप सोचिए कि ये मूल निवासी नहीं थे, यहाँ के गुजरात के रहने वाले थे। अब ये जो महाराष्ट्र की जो रहने वाली दीप्ति जो इनको बहुत बुरा लग गया। तो अब ये आप सोचिए कि किस तरह से जो है ज़माना चेंज हो रहा है, किस तरह से लोग, अब आप सोचते होगे ना, आपने कहा ना कि हमें परेशान करते हैं। अब देखिए अब ये मूल निवासी को परेशान किया गया, कितनी गलत बात है। अब मैं तो इसे गलत मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है, कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से अगर कई लोग ने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। अब आप लोगों को कई कानून पता नहीं होगा, अब आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि भाई अगर आपने जो है जितने भी सरकारी जो काम होते हैं यहाँ के, वो महाराष्ट्रियन यानी मराठी भाषा में होते हैं। क्यों बनाया गया है नियम? क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं। कई जगहों पर हमारे जो पढ़ाई जाती हैं भाषाएं, उनमें से मराठी जो है वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। मैं भी बचपन से मराठी ही पढ़ा हूँ। और कई लोगों को जो यहाँ की जितने भी कोई जो भी कंपनी वगैरह है उनमें आरक्षण भी दिया गया है। जो बोर्ड वगैरह जो होते हैं, जितने भी आप साइनिंग बोर्ड वगैरह लगाते हैं, उस पर भी मराठी लिखा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लोगों के लिए दी गई है और उसमें अब कोई व्यक्ति आपको कहेगा कि मराठी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नहीं चलेगा, तो यार ये तो गलत बात है ना। तो ये थोड़ा सोचने की बात है और ये जानकारी आपको नहीं पता थी। आप लोग सिर्फ खाली सोचते हो कि भाई हम लोगों को परेशान किया जाता है, बाहरी लोगों को। तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र के लोगों को ही परेशान किया जा रहा है, तो कितनी गलत बात है। तो ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस कहानी से आप थोड़ा सा ये सोचिए, ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो इससे ज़रा सोचिए कि आप अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे कुछ अगर आप बहुत कुछ नाम पैसा कमा लेते हैं, तो आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, इन्होंने आपको वेलकम किया है, आपका सम्मान किया है, आपको यहाँ पर बहुत चीज़ें दी हैं। वो बात अलग है कि आप यहाँ काम करते हो, टैक्स देते हो, इतना ही काम अपने राज्य में भी आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे सुविधा नहीं है। लेकिन इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी के ऊपर दादागिरी करनी चाहिए या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने व्यक्तिगत मेरा जो बात है मैं वो आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर इसको थोपिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे को कोई सम्मान दे रहा है और मेरा कोई अगर यहाँ पर मेरा भविष्य बना रहा है, तो मैं यहाँ के लोगों को उतना सम्मान मैं दूँगा और देना पड़ेगा। अब आप यहाँ से दुबई जाते हैं तो दुबई के लोगों को सम्मान देते कि नहीं देते हैं? लंदन जाते तो सम्मान देते हैं ना, देते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ के जो मूल निवासी उनको सम्मान देना चाहिए। और मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने गलत किया है और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह से अगर ऐसे कुछ लोग जो है जो उन्होंने जो किया है, जो शिव सदन सोसाइटी के लोगों ने, ये अगर ऐसे करेंगे तो भाई फिर से वही बातें आती हैं। और जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं या जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो जो कदम उठाते तो फिर उनको भी मजबूरन उठाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, बस यही मैं चाहता हूँ। और जो लोग बाहर से लोग आते हैं उनको कहना चाहता हूँ, भाई प्रेम व्यवहार से रहिए और इंडस्ट्री में काम करिए, मुंबई में काम करिए, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाइए और अपने राज्य को भी जो है आगे लेके जाइए। तो ये कुछ बातें थी, इसीलिए मैं पहले ही कह दिया था आपको कि मेरी बातों से अगर किसी को भी दुख पहुँचा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दुख पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन आपको जानकारी और नॉलेज देने का मकसद था। आप लोग यहाँ आते हैं तो प्यार से रहिए, मिलजुल के रहिए, बस यही मेरा जो है कहना है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपकी कुछ बातें होंगी तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।